हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों सीखना है, क्या क्या फायदा है उसका। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या फायदा है, मतलब व्हाट इज कैपेबल ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो वो सब कुछ सीखेंगे। तो मैं आपको पहले पैड के स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने थोड़ी सी जो है ऐप को चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फंक्शंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी बात, तो ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं देखते हैं पहले। तो व्हाट इज फंक्शंस, इसमें बैक करने का बटन कहाँ है? फंक्शंस। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर लूँ मैं, और छोटा, और छोटा, टेस्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फंक्शन, व्हाट इज फंक्शंस। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसको करना कैसे है? सबसे पहले बात, फंक्शन जो होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं वो देखेंगे हम पहले। ठीक है, और बीच में आ गया क्या मैं? ओके, तो बीच में लेके आया ये, तो मैं इसको हटा ही देता थोड़ा सा। क्यों बनाए जाते हैं भाई फंक्शंस? तो देखो, मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास एक इंटीजर है। ठीक है, एक इंटीजर है। इंटीजर नहीं, छोड़ो। मैं बोला कि भाई तुम एक काम करो। हम्म मेरे को टू का टेबल बनाना है। मेरे को टू का टेबल बनाना है। ठीक है, टू का टेबल, आंटी टू का टेबल। एक सेकंड में कर क्या रहा हूँ ये समझ में आ रहा है। मैंने आंटी क्यों लिखा है? इरेजर कहा है यहाँ पे। ओके भाई साहब, अरे भाई इसकी फंक्शनलिटी मुझे नहीं पता बे। थोड़ा सा हिला मैंने, बड़ा हो जाता है पूरा। ठीक है, तो फंक्शंस मैंने कहा कि टू का टेबल बना। तुम क्या बोलोगे? ठीक है भाई, कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, वेरिएबल बनाऊंगा टू नाम का। फिर मैं एक फॉर लूप या तो वाइल लूप चला लूंगा। ठीक है, फॉर लूप या वाइल लूप चला लूंगा और करते जाऊंगा प्रिंट टिल द एंड ऑफ 10 तक। ठीक है, 10 तक चला दिया, बन गया मेरा टेबल। मैं बोला ठीक है भाई, टू का बना लिया। मैं जाता हूँ 5 का भी टेबल बना। ठीक है, मैं बोला 5 से लेके 20 तक का टेबल बना। ठीक है, 5 to 10 तक टेबल बनाओ। ठीक है, 5 to 10 तक क्रिएट टेबल। बहुत बढ़िया। तो तुम बोलोगे भाई तुम ये क्या सवाल हो गया? तुम बोले कि पहले ये बनाओ वो बनाओ। मैं बोला ठीक है बना लूंगा। तुमने फिर से वही जो चीजें हैं, वही चीज की पूरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब तुम्हारा एक प्रकार का डोंकी वर्क हो गया। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, एक ही चीज बार 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 कर रहे हो। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, तुम्हारा कोड रीडेबल नहीं होगा। ठीक है, रीडेबल मतलब तुम एक ही चीज, तुम फॉर लूप लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, बार 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 बार। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज नहीं है कि तुम कर लोगे मैनेज। ठीक है, कर लोगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम कंप्यूटर की मेमोरी कितनी यूज कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट, दो टाइप के कोडर्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप के कोडर्स होते हैं। कोडर, एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है डोंकी वर्क। ठीक है, तो तुम्हें स्मार्ट वर्क वाला बनना है या डोंकी वाला बनना है? चलो ये भी छोड़ो। एक कंपनी है गूगल, पता ही होगा, नहीं पता तो गूगल कर लो। मस्त जोक मारा नहीं? तो गूगल नाम की एक कंपनी है जिसका ओनर है अल्फाबेट। अल्फाबेट, आई थिंक यही है, आई डोंट नो। ठीक है, अल्फाबेट नाम का एक कंपनी है जो कि ओन करती है गूगल को, और गूगल करती है ओन सबको। ठीक है, सबको ओन करती है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ गूगल, वी ऑल नो। ठीक है, तो तो गूगल ने एक हायरिंग निकाली। तो वो बोले कि भाई हमें एक आदमी चाहिए जो कोडिंग करता हो, जिसको कोड करना आता हो। तो स्मार्ट वर्क वाले को लेगी या डोंकी वर्क वाले को लेगी? सबसे इम्पोर्टेंट स्मार्ट और डोंकी का नहीं है, तुम कंप्यूटर की मेमोरी कितनी यूज करोगे। और वो कोड चलेगा सर्वर में, उसको यूज करोगे बिलियंस ऑफ पीपल, तो वो ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। अगर तुम एक ही टास्क करने के लिए एक से लेके 1 से लेके 1000 लाइन तक कोड लिख रहे हो और वो बस क्या कर रहा है, टेबल ही प्रिंट कर रहा है,
तो क्या करेगी गूगल, तुम्हें एक झटक से निकाल देगी। भाई मेरा बैंडविड्थ खर्च हो रहा है, मेरा करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है बस बैंडविड्थ पे, पर तुम बकचोदी करे जा रहे हो। तो इसलिए जो है फंक्शंस होते हैं। तो बंदा क्या करेगा, एक फंक्शंस लिखेगा, मतलब एक ही चीज बार बार नहीं करनी पड़ेगी, बस अलग अलग चीज उसमें अपडेट करती रहनी होगी। एक मेरा पास एक बक्सा है, ठीक है, एक बक्सा है, लाइक एक बक्से को ऐसे समझ लो कि ये एक मेरा वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हुआ तो मैं n माइनस n से लेके, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस n से लेके 32, ठीक है, यहाँ से लेके मैं n प्लस 2 स्क्वायर ऑफ 32 तक मैं कर सकता हूँ इसके अंदर स्टोर। अगर ये इंटीजर हुआ तो, ठीक है, अगर फ्लोट हुआ या डबल हुआ तो मैं कुछ भी इसके अंदर जो है पुट कर सकता हूँ भाई। इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना। तो ऐसे बनना है हमें वेरिएबल की तरह, कि मतलब एक ही चीज को बार बार ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ तक सर एक्सप्लेनेशन था न्यूबीज के लिए। अब आते थोड़ा थोड़ा सा सिंटैक्स के ऊपर, तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है, ठीक है। तो सिंटैक्स पे जाते थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो काफी बड़ा हो गया नहीं, हाँ। मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सिंटैक्स, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है। तो फिर से आते हैं नीचे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है, सबसे पहले होता है यहाँ पे डेटा टाइप, ठीक है। इसके यहाँ होता है डेटा टाइप, और यहाँ होता है फिर फंक्शन, गलत हो गया, फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे फंक्शन नेम हो गए, और यहाँ पे होता है, यहाँ पे होते हैं पैरामीटर्स। तुम बोलोगे पैरामीटर्स क्या होता है, क्या बोल रहे हो, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, कोई नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा करली ब्रेस, और यहाँ पे होता है हमारा अंदर का कोड, ठीक है। डेटा टाइप बताती है कि कौन सा डेटा, मतलब कौन से टाइप का ये है, फंक्शन है। लाइक हम वेरिएबल चूज करने से पहले हम बोलते कि ये कैरेक्टर है या इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है, कुछ भी है, तो हम इसको डेटा टाइप से जो है शो करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का नाम है, कुछ भी डाल सकते हो, जस्ट लाइक ये ऐसे समझ लो कि एक तुम समझ लो कि तुम एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, और इसके अंदर पैरामीटर्स आते हैं जो कि वैल्यू नीडेड वैल्यूज होते हैं इसके अंदर, जो हम यूज करेंगे वैल्यू, विच यूज इन एंड फंक्शन, एंड क्यों लिख रहा बे, इतना अच्छे ग्रामर है क्या तेरी, हाँ। एंड विच यूज इन फंक्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कुछ वैल्यू होते हैं जो कि इस कोड के अंदर जो है यूज होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं बोला कि भाई मुझे ना क्या करना है, टू का टेबल लिखना है, ठीक है, टू का टेबल ही लिखना है। तो तुम फॉर लूप वगैरह लगा लोगे, तो इसको फंक्शन के अंदर कैसे करना है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा कोड की तरफ आते हैं, मैं इधर आ गया। सबसे पहले रिकॉर्ड हो रहा है नहीं देख लेता हूँ। मैं बोला कि फर्स्ट func.cpp, ओके, तो थोड़ा दिक्कत हो गई नहीं, डॉट की जगह पे ये हो गया, कंट्रोल बी, इसको जूम किया मैंने, और यहाँ पे मैं वही लिखूंगा, हैशटैग इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम, और यहाँ पे आएगा हमारा यूजिंग व्हाट, यूजिंग नेम स्पेस std int मेन, ठीक है। अब बताता हूँ कि क्या है। जब हम किसी भी चीज को कोड करते हैं ना, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये पहले क्या करते हैं, ये कुछ नहीं देखेंगे, ये देखेंगे तुम्हारा मेन फंक्शन क्या है। यही है भाई हमारा मेन फंक्शन। मैंने बोला था डेटा टाइप, जो भी तुम्हारा फंक्शन का नाम होगा ये एक मेन नाम का फंक्शन है, और इसके अंदर आएंगे कुछ पैरामीटर्स, ठीक है। अगर तुम डिफॉल्ट मेन फंक्शन देखोगे ना, तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। मेन डाला, यहाँ पे मुझे स्निपेट मिल गया, मैंने टैब दबाया तो कुछ इस तरह से होता है।
ये हो गया इसके अंदर का कोड, ये हो गया डेटा टाइप, जो भी फंक्शन का नाम होगा, ये फंक्शन का नाम है और इसके अंदर के पैरामीटर्स है। आई होप समझ गए, इट मेक्स सेंस क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट करते हैं, थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन जो है हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बोला कि भाई सी आउट हेलो आई एम दल्ला, ठीक है, कुछ इस तरह से, और कुछ यहाँ पे ये लगा दिया और खत्म, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैं रन करूंगा तो रन होगा, ठीक है। बट फंक्शन जो लिखने होते हैं, एक फंक्शन के अंदर तुम दूसरा फंक्शन नहीं लिख, ठीक है, ये रूल है। तो फंक्शन बनाने के लिए तुम एक तो ऊपर फंक्शन लिख सकते हो, ये तो या तो ये मेन फंक्शन के बाद में लिख सकते हो। हम मोस्टली ऊपर ही लिखते हैं क्योंकि हमें जो है फंक्शंस यूज करने होते हैं हमारे कोड के अंदर, ठीक है। एक फंक्शन को तुम दूसरे फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं बोला कि मुझे टू का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं बोला कि भाई फॉर क्या करो तुम, पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं के लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आई एन टी एन इज इक्वल टू, मुझे फाइव का टेबल चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बोला कि आई एन टी आई इज इक्वल टू 1 है मेरा, ठीक है। आई कहाँ तक जा रहा है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 10 तक जा रहा है। मैं बोला आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। मैं अब प्रिंट क्या करना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। मैं बोला सी आउट, मैं बोला मुझे आई प्रिंट होना, आई नहीं प्रिंट करना बे, मैं प्रिंट करना है कौन सा टेबल रन होने वाला है, ठीक है। तो हम जो है यन को प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यन होने के बाद यहाँ पे आएगा थोड़ा स्पेस ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। तो यन को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे फिर से स्पेस, ठीक है, यहाँ पे फिर से ये आएगा और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे आई आएगा 5 या कुछ भी, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पे मेन आंसर हमारा, ठीक है, कुछ इस तरह से इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फाइनल आंसर क्या होने वाला है भैया, हमारा हमारा होगा जो मेरे n है उसको मल्टीप्लाई करो i के साथ, जो भी आंसर आएगा वही होगा, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा हैंडल, इस तरह से। तो ये बन गया हमारा एक कोड जो कि क्या कर रहा है, हमारा आई का टेबल बनाने में हेल्प कर रहा है। मैं इसको रन करता हूँ और मैं ऑफ कोर्स कोड को इधर लाऊंगा, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। परफॉर्मेंस 89% सीपीयू, क्यों जल रहा है मेरी जान, तू रैम तो नहीं खा रहा, मेरा सीपीयू जला रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यन यन जो है प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यन जो है मैंने डाल दिया एक कैरेक्टर की तरह, कुछ इस तरह से। इसको रन करूंगा तो अब फिर से जो है मुझे 5 का टेबल मिल गया, और ये 5 का टेबल जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे जो है आ रहा है एक बार। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आउट हैंडल, कुछ इस तरह से, बहुत बढ़िया। आई होप अब कोई एरर नहीं आएगा हमें, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। एक एक देखा कितना स्लो चल रहा है मेरा पीसी, लिटरली दिख रहा है टाइप होते हुए, ऐसे लग रहा है चैट जीपीटी टाइप करके दे रहा हूँ मुझे, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आ गए। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहा कि 10 का टेबल लिखना है, तो यहाँ पे 10 करूंगा, फिर से लिखूंगा, नहीं मुझे 5 का भी टेबल चाहिए। तो तुम क्या करते रहोगे नहीं ना, तो इसलिए फंक्शन होता है। मैं बोला कि मुझे फंक्शन बनाना है, कौन सा टाइप का होगा, ऑफ कोर्स एक इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का होगा, फंक्शन का नाम क्या होगा, मैं बोला टेबल बनाना है ना, तो टेबल ही रख देता हूँ। इसके अंदर आएगी क्या, एक वैल्यू आएगी जो कि एक इंटीजर फॉर्म में होगी, ठीक है। तो मैं बोला एंटी एन, एक वैल्यू आएगी, कोई भी हो सकती है, तुम एन ही नहीं डालोगे, तुम एक्स डाल सकते हो, तुम ए डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं ए डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये सेम जो कोड है मेरा, ये उठा के मैं उसके अंदर डाल दूंगा। देख रहा विनोद, डाल दिया मैंने, बहुत बढ़िया। ये बोल रहा कि यन क्या है, मैं बोला यन की जगह पे ए कर दो, बात ही खत्म तुम्हारी, ठीक है। छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पे भी यन है, यहाँ पे ए कर देता हूँ, हो गया हमारा कोड, टेबल बन गया। अब ये टेबल प्रिंट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। मैं बोला कि यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं ना, तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे बोला कि मैंने बस नाम लिया टेबल, तो भाई इसने मुझे सजेस्ट कर दिया टेबल। और ये क्या ले रहा है, एक इंटीजर ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है, नंबर ले रहा है। मैं बोला मुझे 7 का टेबल चाहिए, ठीक है, ले लिया। और एंड में ये लगाना इम्पोर्टेंट है, और मैंने रन कर दिया। दैट्स इट, दैट्स इट। मैंने 7 को रन कर दिया और यहाँ पे मुझे 7 का टेबल जो है मिल गया। 7, 14, 21, 30 भाई देगा कितने अच्छे से। मैं इसको सिर्फ उतना ही नहीं कर सकता, मैं इसके अंदर में 2 से लेके मुझे 3 का चाहिए, मुझे 4 का चाहिए, मुझे 5 का चाहिए, मुझे 6 का चाहिए, मुझे 7 का चाहिए, ओ सॉरी 72 का नहीं चाहिए, 7 का चाहिए, 8 का 8 का चाहिए, 9 का चाहिए, और मुझे यहाँ पे 10 का भी चाहिए, कुछ इस तरह, ठीक है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मैं यहाँ पे और एक लगाऊंगा सी आउट इंडल, ठीक है, कुछ इस तरह से, ताकि जो है मेरा कोड जो है ठीक रहे, थोड़ा सा जिंदा रहे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे फेंक दूंगा। देखो प्रिंट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। देखो इसने मुझे 2 से लेके 3, 6, 8, मैंने क्या किया, इतना सा कोड लिखा, इससे हुआ क्या, ठीक है, इससे हुआ क्या वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको नीचे कर लो, ठीक है। 2-3 चीजें हुए। द फर्स्ट थिंग इज वाई फंक्शंस मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। वाई फंक्शंस, यार ऐसे में मेरे को अच्छा लग रहा है फंक्शंस, ठीक है। द फर्स्ट रीजन इज हमारा जो कोड होता है वो बल्कि नहीं होता है, ठीक है, बल्कि नहीं होता। अगर मैं लूप लगा, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ओके। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई रे। तुम लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, पावर मेरा कट हो जा, मेरे प्यार, मेरे बच्चे तू रुक जा, ठीक है। तो ये आ गया फिर से, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओ भाई तू तू चला जा थोड़ी देर की तरफ, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो कोड होता है वो बल्कि नहीं होता है, ठीक है। सेकंड, ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को नहीं पता। सेकंड क्या है, हमारा जो कोड होता है वो बगी नहीं होता यार। अब इसका मतलब क्या है, गूगल कर लो। और मेरा पानी कैसे खत्म हो गया पीसी, बहुत बढ़िया। बग्गी नहीं होता, बग्गी मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होता। और थर्ड वही यार, बग्गी को लेके हमारे कोड की जो होती है रीडेबिलिटी, आई नो स्पेलिंग अगर गलत है तो प्लीज आई फॉरगिव यू, oh सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, फॉरगिव करूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। तो इतना ही नहीं होता भाई, हमारा जो कोड होता है ना वो काफी ज्यादा सूटेबल हो जाता है, काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, मेरी नोट टेकिंग जो है काफी अच्छी लग रही है मेरे को पहले से, तो ठीक है। तो तुम लोगों को पता है क्या करना है, मैं सब्सक्राइब करना कभी बोलता नहीं हूँ, बट करो भी मत यार, तुम्हारी मर्जी, करो या ना करो, ठीक है। मेरे को पढ़ाई पढ़ाई करनी है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और तुमको भी पढ़ाना है। मेरे को समझ में आया तो मैं आपको समझाऊंगा। तो काफी अच्छा हुआ को कितना टाइम हो गया, मैं इसके ऊपर इतने सारे फंक्शंस, इतने सारे प्रोग्राम्स या एग्जांपल्स लेने वाला हूँ ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सोचना क्या है, तुम सोच ही नहीं सकते, ठीक है। फंक्शन का हमने सिंटैक्स देख लिया, कैसे काम करते हैं वो देख लिया, ठीक है। तो अब हम कुछ फंक्शंस लेते हैं, उनके ऊपर करेंगे हम काम, ठीक है। मैं 1 मिनट में कुछ फाइल्स बना के, ठीक है, जस्ट गिव मी। तो बस भाई फंक्शन के बारे में इतना ही था कि फंक्शन में क्या होता है, तुम इस मेन फंक्शन के अंदर कुछ चीजें करो जो तुम्हें देती हो या करती हो। सपोज मुझे इवन है या ऑड है वो चेक करना है, तो तुम बोलोगे कि इवन, ऑफ कोर्स ई कैपिटल नहीं होगा, इवन, ऑड, और यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा जो की वैल्यू होगी एक्स, कुछ भी हो सकती थी यार, तुम्हारी मर्जी, मैंने बोल दिया, ठीक है। इफ अगर एक्स की वैल्यू जो है, जो मेरे एक्स है, उसको मैं मॉड करूंगा 2 से, अगर मुझे आंसर 0 आता है तो सी आउट द दिस इज एन
वन नंबर, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। बहुत बढ़िया। तो और उसके बाद या तो वो वैल्यू जो है क्या होगी, दिस इज एन ऑड नंबर, ठीक है, कुछ इस तरह से। बहुत बढ़िया। ये बोल रहा है कि x क्या है, नहीं पहचान पा रहा। मैं बोला कि भाई एक ना एक इंटीजर है, तो हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि ये बोल रहा है ओके, तो मैंने यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाया, ठीक है। तो यार ये छोटी छोटी चीजें ना काफी मैटर करती, काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट कोड। मैं चेक कर सकता हूँ इवन है या ऑड है, कैसे चेक करना है, बस आपको जो है फंक्शन कॉल करना है इवन ऑड, और इसके अंदर जो जितने पैरामीटर्स आएंगे उतने। मैं बोला कि भाई 10 बता, तो मैं जैसे ही इसे रन करूंगा, पहले तो टेबल रन होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये टेबल बनने दो इनसे। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, माय बैड, ठीक है। तो इन टेबल को मैं फिलहाल के लिए कमेंट करूंगा। और यहाँ पे क्या है, ओके स्टिल जो है टेबल टू। तो ओके, मैं फिर से रन करता हूँ, शायद सेव नहीं हुआ था। ठीक है, दिस इज एन इवन नंबर, मुझे दे दिया इसने आउटपुट। बहुत बढ़िया। कुछ इस तरह से, मतलब तुम यहाँ पे कुछ भी नंबर डालो तो ये चेक करके दे देगा। बस इतना ही होता है फंक्शन के अंदर। तुम्हें उसके अंदर की चीजें कॉल करनी है, देखनी है, बस इतना ही होता है। बट हम नेक्स्ट अब अरे के बारे में जानेंगे, तो उनके अंदर मैं बताऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, और उसके एग्जांपल हम शुरू करेंगे। भाई अरे को लेके मैं सीरियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने फंक्शन के बारे में थोड़े बहुत नहीं बताया, जैसे वॉइड क्या है, वॉइड क्यों यूज होता है, ठीक है, क्या इस्तेमाल है, मैं वो इनकमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं उसको क्या कहते हैं, मैं उनको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। बट आपको देखते रहना है सीरीज को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पता नहीं ये कहाँ से सीखा, बट बाय बाय।